भारत में इंटरनेट क्रांति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला। एयरटेल और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच हुई साझेदारी ने भारतीय टेलीकॉम मार्केट में तहलका मचा दिया। लेकिन क्या ये साझेदारी जियो और बीएसएनएल जैसे दिग्गजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी? बीएसएनएल का तो क्या हाल है, ये आप भली भांति जानते हैं। सरकार की संस्था थी, सरकार का अंडरटेकिंग था, लेकिन उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया एक प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, आप सब जानते हैं। किसी से कुछ छुपा नहीं। अगर गवर्नमेंट के ऑफिसों की अगर बात छोड़ दें, जहां आज भी बीएसएनएल काफी जगहों पर काम कर रहा है, तो बीएसएनएल की ऐसी की तैसी करके रख दी गई, सिर्फ इसलिए कि हमारा दूसरा भाई बढ़ सके, प्राइवेट सेक्टर आगे आ सके। और अब उसी प्राइवेट सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए एक नया शुरू हुआ खेल। मंगलवार यानी 11 मार्च को टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं लाने की घोषणा की। इस साझेदारी का मकसद है भारत के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई। स्टारलिंक की यह सेवा उन इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है। लेकिन स्पेस एक्स को भारत में स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने के लिए अभी भी सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है। यद्यपि काफी कुछ डील समाप्त हो चुकी है, तय हो चुकी है। कल भी एयरटेल ने एक जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उसने इस बात का खुलासा किया है कि हमारी उनके साथ साझेदारी तय हो चुकी है। इस साझेदारी की खबर के बाद एयरटेल के शेयरों में तेजी देखी गई। बुधवार को कंपनी के शेयर 3% से बढ़कर 1717.25 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये साझेदारी जियो और बीएसएनएल के लिए चुनौती बन सकती है? जियो ने पहले ही बीएसएनएल को मुश्किलों में डाल दिया है और अब एयरटेल स्पेसएक्स की टीम अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। याद कीजिए वो दौर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ये देखिए ना, विज्ञापन कितने बड़े बड़े सारे पेज 1 पे छपे थे, बड़े बड़े अखबारों में। लेकिन अब जियो की बारी है वो इस नई चुनौती का सामना करे। प्रधानमंत्री मोदी ने जियो के 5G लॉन्च को सपोर्ट किया था, लेकिन अब सरकार इस नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर आ रही है। स्टारलिंक को भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे इंटरनेट सेक्टर में बड़ी हलचल मच सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या जियो को खतरा है? जियो भारत में 5G नेटवर्क लाकर इंटरनेट मार्केट पर राज कर रहा था, लेकिन स्टारलिंक बिना किसी टावर या फाइबर के डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट देगा। मतलब जियो की 5G प्लानिंग को कड़ी टक्कर मिल सकती है। अब क्या जियो जो है वो इतनी आसानी से हार मानेगा? कंपनी पहले ही सैटेलाइट इंटरनेट पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में जियो भी अपनी खुद की स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकता है। तो क्या ये लड़ाई और बड़े होने वाली है? देखते रहिए। अभी एक जानकारी आ रही है कि एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए करार किया है। समझौते के तहत स्पेस एक्स और एयरटेल बिजनेस, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विस देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल की मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 46 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो सबसे बड़ा ऑपरेटर था इस समय। रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलीकॉम, इंटरनेट और डिजिटल बिजनेस के लिए 5 सालों में करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिलायंस जियो देश का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर है, जिसके दिसंबर के अंत में 46 करोड़ वायरलेस ग्राहक हैं। पिछले साल जून में टैरिफ बढ़ाने से सितंबर तिमाही में इसके प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला था। तो अब देखना यह होगा कि ये तीनों लोगों का कॉम्बिनेशन, यानी जियो, स्टारलिंक और एयरटेल, इनका कॉम्बिनेशन मिलकर देश को कितनी तरक्की पहुंचाता है, दूर दराज के गांव तक इंटरनेट सेवाएं कितनी पहुंचती हैं
और कितना हमारा डाटा उनके पास पहुंच जाता है। हम हाथ मलते रहते हैं या कुछ चमत्कार हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इंतजार कीजिए। नमस्कार।